रामायण भाग 23। और कुंभकर्ण मारा गया। बाणों से भरा उसका सिर रावण के आगे जाकर गिरा। लक्ष्मण के मूर्छा से जाग उठने का समाचार सुनकर रावण चिंतित हो गया। उसने अपने भाई कुंभकर्ण को बुलवाया। वह बहुत बलशाली था। वह सो रहा था। वह 6 महीने सोता रहता था। राक्षस उसे जगाने में भी डरते थे। अतः ढोल नगाड़े बजाए गए। तब उसकी नींद खुली। रावण ने उसको पूरी कहानी सुनाई। सारी बात सुनकर कुंभकर्ण ने बड़े भाई से कहा, अभी भी समय है, आप सीता को वापस कर दीजिए। दूसरे की स्त्री को छीनना घोर पाप है। आप श्री राम से संधि कर लीजिए। कुंभकर्ण की बात भी रावण ने नहीं मानी। उसने उसे युद्ध में जाने को कहा। कुंभकर्ण ने भाई की बात मान ली। रणभूमि में जाकर उसने वानरों का भीषण संहार करना शुरू कर दिया। सुग्रीव और अंगद उससे लड़ने गए, पर घायल होकर लौट आए। हनुमान भी उसके सामने न टिक सके। उसका घूसा खाकर वे बेहोश हो गए। नल नील को उठाकर उसने धरती पर पटक दिया। वानर सेना भयभीत हो भागने लगी। अंत में राम उससे लड़ने स्वयं सामने आए। उन्होंने तीखे बाणों से उसकी दाईं भुजा काट डाली। तब वह बाईं भुजा से राम पर पत्थरों की वर्षा करने लगा। राम ने उसकी बाईं भुजा भी काट दी। वह क्रोधित हो गया। विकराल मुंह फैलाकर राम को जीवित ही निगलने को दौड़ा। राम ने उसका मुंह बाणों से भर दिया। फिर एक बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बाणों से भरा उसका सिर रावण के आगे जाकर गिरा। दोस्तों नमस्कार। कल के भाग में है मेघनाद धराशायी हुआ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। रामायण भाग 24। मेघनाद धराशायी हुआ। सुलोचना पति का सिर गोद में लेकर सती हो गई। कुंभकर्ण की मृत्यु से भी रावण को चेत न हुआ। उसका अहंकार न टूटा। उसे अभी भी अपनी शक्ति पर घमंड था। उसने अपने सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद को रणभूमि में भेजा। मेघनाद रणभूमि में अपने मायावी रथ पर चढ़कर आया। उसके बाण 10 दिशाओं में जाकर वानरों का संहार करने लगे। वह इंद्रजाल की विद्या जानता था। उसके छोड़े हुए बाण सर्प बनकर वानरों को डसने लगे। वानर सेना तितर बितर हो गई। राम को भी उसने नागपाश में बांध लिया। इधर देवर्षि नारद ने पक्षी राज गरुड़ को भेजा। उसने माया रूपी नाग को खाकर राम को बंधन मुक्त कर दिया। श्री राम को मुक्त देखकर वानर सेना में नया उत्साह उत्पन्न हुआ। मेघनाद युद्ध में विजय के लिए यज्ञ करने लगा। यज्ञ का तात्पर्य साधना से भी होता है। मेघनाद वैज्ञानिक था। वह ऐसे शस्त्र का आविष्कार करना चाहता था जिससे राम सेना को जीता जा सके। विभीषण के गुप्तचरों ने यह समाचार दिया। राम चिंतित हुए। लक्ष्मण ने मेघनाद के यज्ञ को ध्वंस करने की प्रतिज्ञा की। लक्ष्मण वानर योद्धाओं को लेकर यज्ञ स्थल में पहुँचे।
विभीषण ने इस गुप्त स्थल का मार्ग बतलाया। लक्ष्मण ने यज्ञ को ध्वंस कर दिया। मेघनाद की साधना भंग हो गई। वह त्रिशूल लेकर लक्ष्मण को मारने दौड़ा। लक्ष्मण ने खड्ग से उसका त्रिशूल काट दिया। मेघनाद रूप बदल बदल कर लड़ने लगा। वह कभी शेर बन जाता, कभी भैंसा बनकर गुर्राता, कभी आकाश में उड़ जाता। इस प्रकार नाना रूप धर कर वह वानरों का संहार करने लगा। अंत में लक्ष्मण का एक तीर उसकी गर्दन में लगा। उसका सिर कटकर जमीन में गिर पड़ा। राक्षसों में हाहाकार मच गया। रावण, मंदोदरी एवं अन्य सभी राक्षस विलाप करने लगे। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना था। वह सास की आज्ञा लेकर राम के पास गई। राम नारी जात का आदर करते थे। उन्होंने सुलोचना को आदर पूर्वक मेघनाद का सिर लौटा दिया। मेघनाद की वीरता की प्रशंसा की। राम गुणवान शत्रु का आदर करना जानते थे। सुलोचना पति का सिर गोद में लेकर सती हो गई। दोस्तों,